गांधी पेश हुए थे, क्या हुआ? जी हाँ, मैं माननीय राहुल गांधी की तरफ से आज न्यायालय में उपस्थित हुआ और राहुल गांधी जी आज न्यायालय में उन्होंने आज समर्पण किया। 25,000 रुपये के मुचलके और इतने ही जमानत धनराशि की 2 जमानत पर उनको रिहा किया गया और अग्रिम कार्यवाही साथ ही एक प्रार्थना पत्र हमारी तरफ से दिया गया, क्योंकि आने वाले भविष्य में इनकी रैलियाँ होनी है तो इनकी हाजिरी माफी जरिए वकील जो है अग्रिम आदेश तक पाएंगे। कोई ऑर्डर रिजर्व रखा है क्या? कोई ऑर्डर रिजर्व नहीं, न्यायालय में कोई ऑर्डर रिजर्व नहीं। वकील साहब, नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या है? नेक्स्ट हियरिंग डेट अभी मिलेगी, ठीक है ना, अभी कंफर्म नहीं है, अभी पता लग जाएगी, ठीक है ना। ठीक सर, आज राहुल गांधी पेश हुए थे, क्या हुआ? जी हाँ, मैं माननीय राहुल गांधी की तरफ से आज न्यायालय में उपस्थित हुआ और राहुल गांधी जी आज न्यायालय में उन्होंने आज समर्पण किया। 25,000 रुपये के मुचलके और इतने ही जमानत धनराशि की 2 जमानत पर उनको रिहा किया गया और अग्रिम कार्यवाही साथ ही एक प्रार्थना पत्र हमारी तरफ से दिया गया, क्योंकि आने वाले भविष्य में इनकी रैलियाँ होनी है तो इनकी हाजिरी माफी जरिए वकील जो है अग्रिम आदेश तक पाएंगे। कोई ऑर्डर रिजर्व रखा है क्या? कोई ऑर्डर रिजर्व नहीं, न्यायालय में कोई ऑर्डर रिजर्व नहीं। वकील साहब, नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या है? नेक्स्ट हियरिंग डेट अभी मिलेगी, ठीक है ना, अभी कंफर्म नहीं है, अभी पता लग जाएगी, ठीक है ना। ठीक मई 2018 को बंगलौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने माननीय अमित शाह कैबिनेट मंत्री जो गृह मंत्री हैं और उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उनके ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी किया था और उसी अभद्र टिप्पणी से क्षुब्ध होकर के यहाँ के विजय मिश्रा तत्कालीन भाजपा जिला उपाध्यक्ष जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी थे, उन्होंने उनके ऊपर कंप्लेंट केस फाइल किया था। उसी में कंप्लेनेंट और 4 गवाहों का बयान हुआ था। उसमें उनके खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ प्राइमा फेसाई साक्ष्य पाते हुए माननीय न्यायालय ने उनको धारा 500 IPC में तलब किया था। उसी में आज उन्होंने सरेंडर किया और सरेंडर के बाद उनकी बेल एप्लीकेशन पर बहस हुई। उनकी जमानत माननीय न्यायालय ने 25,000 की 2 जमानत पर मंजूर किया है और पर्सनल बॉन्ड भी उनको दाखिल करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। हमने उस पर अपना विरोध जताया कि चूँकि ये राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, ये चार्ज की स्टेज पर 313 की स्टेज पर ये उपस्थित नहीं होंगे और गवाहों को भी टेम्पर करने के चांसेज हैं। हमारी बात को सुन करके माननीय न्यायालय ने ऑर्डर रिजर्व रखा है इस बात का और उसके बाद उनको 25,000 की 2 जमानत और पर्सनल बॉन्ड पे रिहा किया है। थैंक यू। मई 2018 को बंगलौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने माननीय अमित शाह कैबिनेट मंत्री जो गृह मंत्री हैं और उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उनके ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी किया था और उसी अभद्र टिप्पणी से क्षुब्ध होकर के यहाँ के विजय मिश्रा तत्कालीन भाजपा जिला उपाध्यक्ष जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी थे, उन्होंने उनके ऊपर कंप्लेंट केस फाइल किया था। उसी में कंप्लेनेंट और 4 गवाहों का बयान हुआ था। उसमें उनके खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ प्राइमा फेसाई साक्ष्य पाते हुए माननीय न्यायालय ने उनको धारा 500 IPC में तलब किया था। उसी में आज उन्होंने सरेंडर किया और सरेंडर के बाद उनकी बेल एप्लीकेशन पर बहस हुई। उनकी जमानत माननीय न्यायालय ने 25,000 की 2 जमानत पर मंजूर किया है और पर्सनल बॉन्ड भी उनको दाखिल करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। हमने उस पर अपना विरोध जताया कि चूँकि ये राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, ये चार्ज की स्टेज पर 313 की स्टेज पर ये उपस्थित नहीं होंगे और गवाहों को भी टेम्पर करने के चांसेज हैं। हमारी बात को सुन करके माननीय न्यायालय ने ऑर्डर रिजर्व रखा है इस बात का और उसके बाद उनको 25,000 की 2 जमानत और पर्सनल बॉन्ड पे रिहा किया है। थैंक यू। मई 2018 को बंगलौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने माननीय अमित शाह कैबिनेट मंत्री जो गृह मंत्री हैं और उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उनके ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी किया था और उसी अभद्र टिप्पणी से क्षुब्ध होकर के यहाँ के विजय मिश्रा तत्कालीन भाजपा जिला उपाध्यक्ष जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी थे, उन्होंने उनके ऊपर कंप्लेंट केस फाइल किया था। उसी में कंप्लेनेंट और 4 गवाहों का बयान हुआ था। उसमें उनके खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ प्राइमा फेसाई साक्ष्य पाते हुए माननीय न्यायालय ने उनको धारा 500 IPC में तलब किया था।
उसी में आज उन्होंने सरेंडर किया और सरेंडर के बाद उनकी बेल एप्लीकेशन पर बहस हुई। उनकी जमानत माननीय न्यायालय ने 25,000 की 2 जमानत पर मंजूर किया है और पर्सनल बॉन्ड भी उनको दाखिल करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। हमने उस पर अपना विरोध जताया कि चूँकि ये राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, ये चार्ज की स्टेज पर 313 की स्टेज पर ये उपस्थित नहीं होंगे और गवाहों को भी टेम्पर करने के चांसेस हैं। हमारी बात को सुन करके माननीय न्यायालय ने ऑर्डर रिजर्व रखा है इस बात का और उसके बाद उनको 25,000 की 2 जमानत और पर्सनल बॉन्ड पे रिहा किया है। थैंक यू। मई 2018 को बंगलौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने माननीय अमित शाह कैबिनेट मंत्री जो गृह मंत्री हैं और उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उनके ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी किया था और उसी अभद्र टिप्पणी से क्षुब्ध होकर के यहाँ के विजय मिश्रा तत्कालीन भाजपा जिला उपाध्यक्ष जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी थे, उन्होंने उनके ऊपर कंप्लेंट केस फाइल किया था। उसी में कंप्लेनेंट और 4 गवाहों का बयान हुआ था। उसमें उनके खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ प्राइमा फेसाई साक्ष्य पाते हुए माननीय न्यायालय ने उनको धारा 500 IPC में तलब किया था। उसी में आज उन्होंने सरेंडर किया और सरेंडर के बाद उनकी बेल एप्लीकेशन पर बहस हुई। उनकी जमानत माननीय न्यायालय ने 25,000 की 2 जमानत पर मंजूर किया है और पर्सनल बॉन्ड भी उनको दाखिल करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। हमने उस पर अपना विरोध जताया कि चूँकि ये राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, ये चार्ज की स्टेज पर 313 की स्टेज पर ये उपस्थित नहीं होंगे और गवाहों को भी टेम्पर करने के चांसेस हैं। हमारी बात को सुन करके माननीय न्यायालय ने ऑर्डर रिजर्व रखा है इस बात का और उसके बाद उनको 25,000 की 2 जमानत और पर्सनल बॉन्ड पे रिहा किया है। थैंक यू।